राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, सुबह की लगभग 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं नहा ली थी तो मतलब कि अभी पूजा नहीं हो रही है तो फिर मैं नहा सबसे पहले लेती हूँ। तो नहा ली थी और बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो उनके लिए मुझे टिफ़िन बनाना है। तो मेरा ये था कि बच्चों के लिए मैं टिफ़िन बना दूँ। और मैं क्या समझी कि मेरे को आज एकादशी है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन एकादशी, यानी कि आज एकादशी है और ये वीडियो कल का यानी कि फ्राइडे का। तो मैंने सोचा कि एकादशी है, तो पहले मैंने सोचा कि चलो सूजी का हलवा बनाती हूँ गाइस। तो मैंने देखा कि सूजी तो मतलब सूजी तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि लगातार बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बन रहा है, तो सूजी ख़त्म हो गई। अब फिर मैंने सोचा कि आज एकादशी है तो मेरे को खीर में बनाने का मन नहीं था। मैंने कहा हलवा बनाती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी को भोग तो लगाना नहीं है मेरे को, लेकिन ये है कि उनके नाम से तो निकलना है। तो मैंने सोचा कि एकादशी है तो चलो हलवा बना दे रही हूँ, और एक मतलब कि ठाकुर जी के नाम से एक मैं चीला बना दूँगी। तो मैंने इस वजह से मैं जब जल्दी नहा भी ली थी, क्योंकि है ना फिर बिना नहाए मन भी नहीं होता है। तो मेरा ये रहता है कि मैंने नहा ली थी। और इधर है ना, तो फिर मुझे है ना कुछ नहीं मिला गाइस, तो फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा सा मैंने आटा ले लिया। तो हमारा आटा थोड़ा मोटा है ना, तो उसका हलवा भी अच्छा बनता है। जैसे कि हम बनाते हैं ना आटे वाला हलवा, तो आटे वाले हलवे की सबसे ज़्यादा खासियत है, एक तो मीठा सही होना चाहिए और दूसरा उसमें घी अच्छा पड़ा हो, तो फिर वो आपका वैसे ही टेस्टी लगता है। अब मैंने सोचा कि चलो सूजी तो है नहीं, लेकिन मुझे मतलब निकालना तो है ही है। तो फिर मैंने फटाफट से आटा मतलब भून लिया था, थोड़ा सा आटा भून लिया था, घी में भून लिया था। यहाँ पर मेरे को बच्चों के लिए बनाना है, सैंडविच बनाना है। तो सैंडविच आज कुछ मतलब कि बनाऊँगी, आप देखते जाइए। तो यहाँ पर है ना बेसन को मैंने छान लिया था। मतलब कि पापा अभी लेकर आए थे, ये 2.5 किलो बेसन लेकर आए थे। तो मतलब कि कल ने ना वो सारा सामान मतलब थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आ रहे हैं ना अभी राशन का। तो कहने का मतलब ये था, तो मैंने उनसे बोला कि इतना बेसन क्यों लेकर आए। तो उल्लभ के पापा का रहता है कि तो मैं लोग के पापा से बोल रही थी कि इतना नहीं लेकर आते। तो वो बोल रहे थे कि इसमें से रिको भी ले जाना। तो क्योंकि ये दोनों जगह हमारा रहना होता है, तो फिर दोनों जगह ही काम आ जाता है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर है ना बेसन ले लिया था, अजवाइन डाल दी थी, बाकी नमक जीरा वगैरह ये सब डाल दूँगी। और हरा हरा धनिया कह रही हूँ, सॉरी, जो भी अपना धनिया है, जो मसाले हैं वो सारे ऐड कर दो, जो भी आपके पास हो वो सब डाल दो। तो सब डाल दूँगी। तो पहले ठाकुर जी का एक चीला बनाऊँगी, उसके बाद में फिर बच्चों के लिए और बस यहाँ पर है ना आटा भून गया था और ब्राउन हो गया, तो उसके बाद पानी ऐड कर दूँगी। और इसके बाद है ना पानी ऐड कर दिया है कहने का मतलब है। और इसमें शक्कर ऐड करनी है, अभी घी ऐड करना। फिर आपका है ना थोड़ी हल्का सा चलाएंगे, उसके बाद बन जाएगा। तो आटे का हलवा, वैसे गाइस मैं बताऊँ आटे का हलवा काफ़ी हेल्दी होता है। मैंने तो कई बार है ना आटे के हलवे की रेसिपी शेयर की है, और मेरे यहाँ तो सभी लोग खा लेते हैं, सबको पसंद आता है। बस ये है कि आपका मीठा होना चाहिए और घी बढ़िया डला हो ना, तो उसका टेस्ट अपने आप ही अच्छा लगता है। और थोड़े ड्राई फ्रूट वगैरह आप डाल दो। मैंने तो नारियल डाला था। और यहाँ पे बस गाइस है ना ये शक्कर ऐड कर दिया, घी ऐड कर दूँगी और बस बंद कर दो, आपका हलवा बन गया एकदम फटाफट जल्दी जल्दी वाला। और वैसे गाइस मैं बताऊँ कि पहले के टाइम पे जो हमारे जो शादियाँ वगैरह, पहले के टाइम पे क्या आज भी है ना घरों में पूजा होती है, शादियाँ होती हैं, जो माता का जैसे माता की पूजा होती है ना, तो लपसी का ही भोग लगाया जाता है, यानी कि आटे के हलवे का ही भोग लगाया जाता है एक साइड में। फिर है ना मैं जल्दी से ठाकुर जी का मतलब एक है ना चीला निकाल दूँगी, बाकी तो सैंडविच बनाऊँगी गाइस मैं बताऊँ। तो गाइज़ मैं बताऊँ कि पूजा मेरे को करनी नहीं थी। अगर है ना पूजा करते हैं तो फिर पूरी तरीके से फिर भोग लगता, क्योंकि है ना फिर तो पूरी थाली अच्छी तरह से बनाई जाती। तो फिर मैंने सोचा कि कहते हैं ना कि भगवान भूख के नहीं भाव के भूखे होते हैं। तो मैंने तो फिर उस हिसाब से एक चीला निकाल दिया था और ये हलवा ऐसे बना दिया था। तो मैंने कहा यही ठीक है। और क्योंकि सुबह बच्चे भी जा रहे थे, जल्दी भी हो रही थी, तो कहते हैं ना कि भगवान भूख के नहीं भाव के भूखे होते हैं। तो यहाँ पर बस हम ये बन चुके हैं।
तो यहाँ पे सुरभि मेरे पास आ गई थी, तो मैं सुरभि से बोला कि सुरभि तू जल्दी से ना ब्रेड को है ना कट कर दे, उसके बाद है ना मैं जल्दी से मतलब कि तेरा सेक दूंगी। क्योंकि गाइस मैं बताऊँ, सुबह ये देखिए कितना किचन पूरी भरी हुई है, और इतना पूरा जब बच्चे कहते हैं ना कि बच्चे स्कूल जाते टिफ़िन बनाना होता है, तो खाना जो हम बनाते हैं ना उससे हम टेंशन ही रहता गाइस, इतना फैला हुआ हो जाता है बच्चों का टिफ़िन बनाने में कि क्योंकि उस समय इतना समय होता नहीं है कि सामान को आप रख दो, तो जो फैल रहा है स्लैब पे वो रहने दो, उसको उसको बाद में करेंगे। मतलब कि अभी तो ये लगता है कि बच्चों का टिफ़िन हो जाए। इस तरह से सुरभि ने कट कर दी थी ब्रेड। और सुबह की गाइज़ मैं बताऊँ कि इस समय की इतनी जल्दी मच रही थी क्योंकि नल भी आ रही थी गाइज़। और इधर है ना ये लग रहा बच्चे जाने के लिए हो रहे थे, लब भी आ चुका था। मतलब लब मतलब नाइट में ना अपने पापा के साथ चला जाता है ना रिको, और इधर है ना बच्चों को का भी देना था। उधर है ना ऐसा लगता है कि नल आए ना जब तक जो भी हमारे सारे काम है ना पानी वाले वो सारे काम हो जाए। जैसे कि मेरे को अपने पार्लर की बाहर की है ना स्लैब धोनी होती है, तो मैंने कहा वो भी धुल जाए। लेकिन है ना अभी आप एक हाथ दो हाथ है तो दो ही काम होंगे, ये तो नहीं है चार काम आप कर लोगे, क्योंकि एक समय में एक ही काम तो कर पाओगे। अभी बच्चे जा रहे हैं तो पहले बच्चों को फ्री कर दें। यहाँ पे दही भी मैं रख दूँगी थोड़ा सा। और यहाँ पे ना सुरभि मेरे से बोल रही थी कि माँ आप है ना इन्हें फ्राई करके बना दो। मैंने कहा नहीं फ्राई करके नहीं बनाऊंगी, तो उसका मुंह फूल गया। बोले नहीं फ्राई, क्योंकि मेरे को पता है गाइज, मैं बताऊँ बच्चे स्कूल जाते हैं और है ना स्कूल में जाके उनको फिर प्यास ज़्यादा लगेगी। वैसे ये सरसों के तेल से बना रहे हो ना तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी गाइज मैं बताऊँ कि सुबह बच्चों को है ना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि चिकनाई वाला फिर नुकसान भी रहता है। तो मेरे को मैंने कहा नहीं मैं तेरे इस तरह से बना दूँगी, एकदम क्रिस्पी बनाऊँगी और बड़े लगेंगे गाइज। तो पहले तो वो बोल रही थी, लेकिन बाद में जब उसने खाए ना गाइस तो इतने उसको पसंद आए और बोली माँ अब से आप है ना इसी तरह से बना दें। तो बस गाइस आप सरसों के तेल से बना रहे हो तो बस ये है कि अच्छी तरह से सेक लो, क्योंकि ना तेल आपका सरसों का तेल सिक जाना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई महक नहीं आती, कुछ नहीं आती। और गाइज मैं बताऊँ आपको फिर ऐसा भी नहीं है कि आपने अगर है ना जैसे कि आप पूड़ी पराठा खाते हैं तो आप है ना सरसों के तेल से है तो फिर प्यास लगी, आप रिफाइंड के बना लो, घी के बना लो। आप इस मौसम में या गर्मी के मौसम में खा लो एक बार, तो आप पूरे दिन प्यास के मारे परेशान हो जाओगे। लेकिन आप सरसों के तेल की कोई चीज़ बनाते हो तो आप परेशान नहीं होगे। यहाँ पे गौ माता के लिए भी मैंने निकाल देती हूँ गाइज, कहने का मतलब है। ये प्याज वाले तो खैर नहीं निकालती, अभी तो ये बिना प्याज के तो निकाल। तो गाइज़ मैं बताऊँ कि सुबह है ना बच्चे अच्छे मन से जाते हैं ना खा पी कर, तो मतलब कि ऐसा लगता है कि चलो उनका स्कूल में मन सही रहता है। और बच्चों का क्या है कि सुबह उनको है ना उनका मूड सही होना चाहिए, मन सही होना चाहिए। और सबसे खासियत बात ये है कि उनको उनकी पसंद के हिसाब से कोई चीज़ मिल जाती है ना तो कोई दिक्कत नहीं। और मेरे यहाँ ये है कि लब तो मेरा समझता है, पर सुरभि सुरभि है ना उसको तो कुछ अलग चाहिए। वो एक दिन में एक सा नहीं खा सकती है कि मानो कि मैंने चलो चीला बना दिया, नहीं उसको कुछ ना कुछ अलग चाहिए माँ मेरे को। और लब का तो ये है कि उसको तो सब। और यहाँ पर गाइस मैं बताऊँ लब के पापा छोड़ आए थे, मतलब सुरभि को छोड़ आए थे स्कूल, और उसके बाद है ना फिर मैं उनके लिए भी सिखलाई थी, मैंने मम्मी के लिए भी सेक के रख दिए थे और टिफ़िन मतलब मम्मी का लगा के रख दिया था। और इधर है ना फिर मैंने सोचा कि चलो मैंने अभी चाय नहीं पी थी गाइस। और ये नाइट जो कल मसाले वगैरह सब लेकर आए थे वो यहीं रख दिए। कभी कभी पता क्या रहता है कि रिको का सामान ले जाना होता है, ध्यान नहीं रहता, तो मैं सामने ही रख दी थी ताकि वो ध्यान रहे। और यहाँ पे बस और यहाँ पे गाइज अब तक बहुत ज़्यादा थक गई थी और पार्लर की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर लिया था। नल भी आ चुके थे तो पानी वगैरह सब भर लिया था। कहने का मतलब ये नल का भी वही टाइम होता है। और अभी पी रही हूँ तसल्ली वाली चाय गाइज, और अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी, थक जाते गए। मैंने कहा थक गई थी, अब तो ऐसा लगा था बस बैठ जाओ। तो यहाँ पर है ना लब के बाद मेरे से बोल रहे थे मतलब जो सैंडविच खा रहे थे कि इसमें आलू को भर के बनाती। तो मैंने कोई बात नहीं है, अगली बार है ना आलू को भर के बना दूँगा, अभी तो मैंने इसी तरह से बना दी है।
और फिर यहाँ पे गाइस मैं बताऊँगी कल लेकर आए थे लब के पापा सामान, तो फिर मैंने सोचा कि चलो सामानों को भी डब्बों में भर दो, फिर क्या कहते हैं, क्योंकि है ना फिर हमारा रिको जाने का भी हो जाता है ना, तो फिर साथ के साथ काम करते चले जाओ ना तो ज़्यादा सही रहता है। फिर वही है कि और गर्मी होती है ना गाइस तो मन तो करता नहीं, लेकिन फिर भी है ना जो भी है ना सामान मैंने का डब्बे सारे धुले हुए रखे हुए हैं, तो चलो इन्हें भरते चलो, तो उतना ही काम आपका फ्री होता चलेगा। और यहाँ पे ना सबके पापा का खाना रखा हुआ है। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँगी कल बनाया था घेवर बनाया था, और मैंने सोचा कि पता नहीं कैसा होने, तो रेसिपी शेयर नहीं की है, लेकिन है ना मैंने सोचा कि इतना बढ़िया बनाया तो फिर मैं आपको दिखाती ज़रूर हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो का एंड करें, मिलेंगे आपसे फिर मतलब इसी व्लॉग में मिलेंगे। जय हिंद साथियों, जय श्री राम। मतलब कि सावन की एकदम बढ़िया वाली जो मिठाई होती है घेवर, वो बन चुकी है हमारे यहाँ, और आपके यहाँ बन चुकी है क्या? तो चलिए गाइस, जय, कल मिलेंगे आपसे फिर। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।